30 सितंबर 2026 तक अमेरिकी सैन्य बल इराक से पूरी तरह बाहर निकल जाएंगे। लेकिन यह मानना उचित नहीं होगा कि केवल इराक से सेना हटाने से अमेरिका और ईरान के संबंध अपने आप सामान्य हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल गलत मानना होगा। दोनों देशों के बीच परमाणु कार्यक्रम, आर्थिक प्रतिबंध, इजराइल की सुरक्षा, फारस की खाड़ी, हॉर्मुज जलडमरू मध्य और क्षेत्रीय प्रभाव जैसे अनेक गंभीर विवाद मौजूद हैं। इसलिए असली प्रश्न केवल ये नहीं है कि अमेरिकी सेना इराक से कब जाएगी। असली प्रश्न ये है कि उसके जाने के बाद इराक और पूरा पश्चिम एशिया शांति, संप्रभुता और सहयोग की दिशा में किस प्रकार आगे बढ़ेगा, ये देखने वाली बात है। देवरिशज्जनों नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी और आप देख रहे सोल्जर बॉय चैनल। आज बात करेंगे इराक की। इराक से अमेरिकी सेना की वापसी होने जा रही है, डिसीजन ले चुके हैं ये लोग। तो दोस्तों, क्या पश्चिम एशिया में शांति का नया रास्ता खुलेगा? लगभग 23 वर्षों के बाद अमेरिका ने इराक से अपनी शेष सेना वापस बुलाने का निर्णय लिया है। दोस्तों, अमेरिका और इराक की सरकारों के अनुसार 30 सितंबर 2026 तक अमेरिकी सैन्य बल इराक से पूरी तरह बाहर निकल जाएंगे, ये उनका अनुमान है। दोस्तों, ये केवल सैनिकों की वापसी नहीं है, बल्कि पश्चिम एशिया की राजनीति में एक बड़े परिवर्तन का संकेत भी है। वर्ष 2003 में अमेरिका ने सद्दाम हुसैन की सरकार को हटाने के लिए इराक पर हमला किया था। उस समय दावा किया गया था कि इराक के पास व्यापक विनाश के हथियार हैं, लेकिन बाद में ऐसे हथियार नहीं मिले थे। युद्ध में सद्दाम हुसैन की सत्ता समाप्त हो गई, परंतु इराक लंबे समय तक हिंसा, आतंकवाद, सांप्रदायिक संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता से जूझता रहा। अमेरिकी लड़ाकू सेना वर्ष 2011 में इराक से निकल गई थी, लेकिन ISIS के तेजी से उभरने के बाद 2014 में अमेरिकी सैनिक दोबारा इराक वापस आ गए। उनका मुख्य काम इराकी सेना को प्रशिक्षण देना था, ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन खुफिया जानकारी उपलब्ध कराना और आतंकवाद विरोधी अभियानों में सहायता करना भी उनका दूसरा काम था। अब अमेरिका का कहना है कि इराक की सेना अपने देश की सुरक्षा संभालने में पहले से अधिक सक्षम है। हाल के वर्षों में अमेरिकी सैनिकों की संख्या लगभग 2500 से लगातार कम की गई है और अनेक सैन्य ठिकानों का नियंत्रण इराकी सेना को सौंप दिया गया है। अमेरिकी सेना की वापसी से सबसे बड़ा लाभ ये हो सकता है कि इराक को अपनी संप्रभुता और विदेश नीति पर अधिक स्वतंत्रता मिलेगी। अब इराक अब केवल अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष का मैदान बने रहने के बजाय दोनों देशों के साथ संतुलित संबंध बनाने की कोशिश कर सकता है। इराक की आबादी में शिया मुसलमानों की बड़ी संख्या है दोस्तों, और उसके ईरान के साथ गहरे धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक संबंध हैं। इराक में अमेरिकी सेना की उपस्थिति को ईरान लंबे समय से अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता रहा है, बिकॉज दोनों बॉर्डर मिलते हैं। बहुत लंबा युद्ध भी इन देशों के बीच चला था। ईरान समर्थित सशस्त्र संगठनों ने कई बार इराक स्थित अमेरिकी ठिकानों पर हमले भी किए हैं दोस्तों। इसलिए अमेरिकी सैनिकों के इराक से निकलने पर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव का एक कारण अवश्य कम हो सकता है दोस्तों, जो हम उम्मीद कर रहे हैं। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमलों और जवाबी अमेरिकी कार्रवाई की आशंका भी घट सकती है। लेकिन यह मानना उचित नहीं होगा कि केवल इराक से सेना हटाने से अमेरिका और ईरान के संबंध अपने आप सामान्य हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल गलत मानना होगा। दोनों देशों के बीच परमाणु कार्यक्रम, आर्थिक प्रतिबंध, इजराइल की सुरक्षा, फारस की खाड़ी, हॉर्मुज जलडमरू मध्य और क्षेत्रीय प्रभाव जैसे अनेक गंभीर विवाद मौजूद हैं। वर्तमान क्षेत्रीय तनाव को देखते हुए इराक से वापसी शांति की दिशा में एक सकारात्मक संकेत हो सकता है केवल, परंतु इसे अमेरिका ईरान मेल मिलाप की गारंटी नहीं कहा जा सकता। इस निर्माण से अन्य मुस्लिम देशों में भी अमेरिका की छवि कुछ हद तक बेहतर हो सकती है। पिछले कई दशकों में इराक, अफगानिस्तान, सीरिया और अन्य क्षेत्रों में अमेरिकी सेना का हस्तक्षेप रहा है और मुस्लिम समाजों में अविश्वास पैदा हुआ है उस हस्तक्षेप से।
यदि अमेरिका सैनिक हस्तक्षेप के स्थान पर कूटनीति, व्यापार, विकास और मानवीय सहयोग को प्राथमिकता देता है तो अरब और मुस्लिम देशों के साथ उसके संबंध मजबूत हो सकते हैं आने वाले समय में दोस्तों। हालांकि सेना की वापसी के साथ कुछ खतरे भी जुड़े हुए हैं। ISIS पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ अभी तक। यदि इराकी सुरक्षा बल, कुर्द प्रशासन और केंद्रीय सरकार आपस में समन्वय नहीं रखते तो आतंकवादी संगठन फिर से सक्रिय होने का प्रयास कर सकते हैं इराक के अंदर। दूसरा खतरा ईरान समर्थित सशस्त्र बल मिलिशिया संगठनों का है दोस्तों। अमेरिकी सेना के जाने के बाद यदि ये संगठन और शक्तिशाली हो गए तो इराकी सरकार की सब प्रभुता कमजोर पड़ सकती है। ईरान से भी इराक को खतरा है। इसलिए ये आवश्यक है कि इराक में हथियार रखने और सैन्य कार्रवाई करने का अधिकार केवल वैधानिक सुरक्षा बलों के पास रहे। अमेरिका को भी इराक छोड़ने के बाद उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। सैन्य उपस्थिति के स्थान पर इराक को तकनीकी प्रशिक्षण, खुफिया सहयोग, आर्थिक निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा और आधारभूत ढांचे के विकास में सहायता दी जानी चाहिए अमेरिका द्वारा इराक को। भारत के लिए स्थिर और शांतिपूर्ण इराक अत्यंत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इराक भारत का प्रमुख ऊर्जा साझेदार रहा है। पश्चिम एशिया में शांति से तेल आपूर्ति सुरक्षित होगी, कीमतों में स्थिरता आएगी और वहाँ रहने वाले लाखों भारतीय नागरिकों की सुरक्षा भी मजबूत होगी। अंत में दोस्तों, अमेरिकी सेना की वापसी एक ऐतिहासिक अवसर है दोस्तों। यदि इराक अपनी राष्ट्रीय एकता मजबूत करता है और अमेरिका सैन्य शक्ति के स्थान पर कूटनीति को अपनाता है और ईरान भी क्षेत्रीय तनाव कम करने में सहयोग करता है तो ये निर्णय पश्चिम एशिया में शांति के लिए एक नए युग की शुरुआत बन सकता है दोस्तों। लेकिन यदि पैदा हुए खाली स्थान को आतंकवादी संगठन, विदेशी शक्तियां या सशस्त्र मिलिशिया भरते हैं अमेरिका के जाने के बाद में, तो ये वापसी एक नई अस्थिरता को भी जन्म दे सकती है। इसलिए असली प्रश्न केवल ये नहीं है कि अमेरिकी सेना इराक से कब जाएगी, असली प्रश्न ये है कि उसके जाने के बाद इराक और पूरा पश्चिम एशिया शांति, संप्रभुता और सहयोग की दिशा में किस प्रकार आगे बढ़ेगा, ये देखने वाली बात है। इसी का दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन ठीक लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और मेरे सोल्जर वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।